प्रणाम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। धनतेरस आ रहा है तो आज आपको मैं धनतेरस से जुड़ी हुई कुछ बातें बता रही हूँ। यूँ तो धनतेरस पे बहुत सारी चीज़ें खरीदने की परंपरा रही है और धन की पूजा की जाती है, लेकिन कुबेर जी की पूजा की जाती है उस दिन। बट जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है धनतेरस का, वो बहुत कम लोग जान पाते हैं और वो मुझे जितना अनुभव है, लोग उस चीज़ों को अवॉइड करते हैं, उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप सबसे पहले जो ध्यान देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा धन जो होता है वो होता है निरोगी काया। पहला धन निरोगी काया। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आप धन कमाने के लायक हैं, नहीं तो आपके पास बहुत सारे धन हैं और आपको डायबिटीज़ है तो आप मिठाइयाँ खा ही नहीं सकते हैं। आप अगर धन भोगने के लायक नहीं हैं तो धन कमा के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो अब हम स्वस्थ रहने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो धनतेरस के दिन सबसे पहले आप सुबह उठिए, अपने घर की साफ़ सफाई कीजिए, अपने पोछे के पानी में नमक ज़रूर डालिए और नमक का पोछा लगाइए। फिर एक झाड़ू लीजिए और झाड़ू पे कपूर रखिए और उसको जलाइए और जला के आप पूरे घर में उस झाड़ू पे रखे हुए कपूर से ही उस पूरे घर में आप उसे दिखाइए। इससे क्या होगा, आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। और अगर पॉसिबल हो तो आप एक छोटा सा चांदी का झाड़ू जरूर खरीद के उस दिन लाइएगा और उसे लक्ष्मी जी के पास रखिएगा। और धनतेरस से लेके लक्ष्मी पूजा के दिन तक, दीपावली के दिन तक आप उसकी पूजा कीजिएगा और फिर उसे आप अपने तिजोरी में रख दीजिएगा। ये बहुत बड़ा उपाय होता है धन को आकर्षित करने का। अब दूसरा चीज़ आप उस दिन क्या करेंगे, आप उस दिन मेडिसिन का दान करेंगे, दवाइयों का दान करेंगे। और दवाइयों का दान गरीबों को करना है। जो बीमार हैं और दवा नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें ज़रूर दवाइयों का दान कीजिएगा। अगर आप उस दिन औषधि या दवाई का दान करते हैं तो आप कोई भी ऐसे असाधारण बीमारी से, आप क्रॉनिकल बीमारी से आप बचिएगा। आपके घर में हेल्थ अच्छा रहेगा और आप स्वस्थ रहिएगा, पूरे साल आप स्वस्थ रहिएगा। उस दिन आप क्या खरीदेंगे, तो उस दिन आप स्वास्थ्य वर्धक चीज़ें खरीदेंगे, जैसे प्रोटीन शेक खरीद सकते हैं, मल्टीविटामिन्स की चीज़ें खरीद सकते हैं, फ्रूट्स खरीदिएगा, ड्राई फ्रूट्स खरीदिएगा, अच्छे फल लीजिएगा, हरी सब्जियां खरीदिएगा। ये जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करे, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करे, ऐसी चीज़ें ज़रूर उस दिन खरीदिएगा। एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स आप खरीद सकते हैं, आप ट्रेडमिल खरीद सकते हैं, या जो भी आपको समझ में आए और आप खरीदने के लिए सक्षम हैं तो आप उस दिन ज़रूर खरीदिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है धनतेरस के दिन। और धनतेरस के दिन जो दूसरी खरीदारी होती है, उसमें आपका नमक ज़रूर खरीदिएगा, झाड़ू और आपका हल्दी का गांठ, कौड़ी, ये चीज़, और पीतल का कोई बर्तन जरूर लीजिएगा, क्योंकि धनतेरस जो मनाया जाता है वो धनवंतरी के लिए ही मनाया जाता है। और उस दिन वो धनवंतरी पीतल का कलश लेके ही निकले थे और धनवंतरी को सबसे बड़ा सर्जन माना जाता है। इसीलिए उस दिन औषधि खरीदने का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है। तो अब हम और क्या खरीदेंगे, धनिया खरीदिएगा और आप उस दिन दक्षिणावर्ती शंख भी जरूर लाइएगा। चावल भी खरीद के लाइएगा, चावल मतलब अक्षत, वो जरूर खरीद के लाइएगा। खील बतासे लेके आइएगा और घर में रखे हुए खील बतासे नहीं यूज़ कीजिएगा। उस दिन शाम के समय आप 13 दीपक जरूर जलाइएगा और 13 कौड़ी लेके उस दीपक में रखिएगा। उसके पास भी रख सकते हैं, अगर बड़ा दीपक है तो आप दीपक के अंदर भी रख सकते हैं। और इस
कौड़ी को, ये पीली कौड़ी हो सकती है, किसी भी सफ़ेद कौड़ी, पीली कौड़ी, आप कोई सी भी कौड़ी ले सकते हैं। और इस कौड़ी को रखने के बाद जब आप दूसरे दिन इस कौड़ी को उठाकर आप इसे अपने तिजोरी में रख सकते हैं, या आप अपने घर के किसी भी कोने में आप इसे रख सकते हैं। सबसे अच्छा होगा आपके लिए घर का दक्षिण पश्चिम का कोना, अगर उसमें आप इसे रख सकते हैं, या आपके पास कोई मनी प्लांट है तो आप मनी प्लांट में भी इसे की मिट्टी में डाल के आप इसे रख सकते हैं। तो इससे आपके घर में धन की वृद्धि अवश्य होगी। और आप उस दिन यमराज के लिए भी दीपक जलाएंगे, जो कि घर के बाहर जलाएंगे, घर के अंदर नहीं जलाएंगे, घर के बाहर जलाएंगे इस दीपक को, ताकि इससे आपके घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आप धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा जरूर कीजिएगा। और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप उस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर कीजिएगा। सफ़ेद चीज़ों में जैसे चावल, चीनी, ये दूध, दही, पनीर, इन सब, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद वस्त्र, इनका दान जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये शुक्र का चीज़ होता है। सफ़ेद चीज़ शुक्र से जुड़े हुए होते हैं और सफ़ेद चीज़ों का दान करने से लक्ष्मी बढ़ती है और आपको धन की प्राप्ति होती है। तो ये जो जानकारी है ये सारे धनतेरस के दिन के लिए मैंने आपको दिया है, इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आप देखिएगा आपके पूरा साल आपका अच्छा रहेगा। और आप, हमारी यही कामना है लक्ष्मी जी से कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब धनी रहें और खूब प्रोग्रेस करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारी जानकारी धनतेरस से जुड़ी हुई कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं लक्ष्मी पूजा पे भी आप लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, धन की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ। वो वीडियो आपके लाइक पे डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना लाइक करते हैं। और इसे प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद आप सभी का।